friends, how are all of you? I hope all good, all well, all enjoying. तो आज फिर नेक्स्ट वीक आया है. नेक्स्ट वीक के साथ हमने क्वेश्चंस लेकर आए हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वीक का नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक. ओके, सो वेलकम ऑल ऑफ यू एट द चैनल ऑफ तक्षशिला इंस्टीट्यूट. माई सेल्फ डॉक्टर अनुराधा. चलो स्टार्ट करें फटाफट. सो डोंट वेस्ट टाइम, फिर खेलना भी तो है ना, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. तो आज हमारा कौन सा हम कर रहे हैं? थर्ड पार्ट. ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट. चलो लेट्स स्टार्ट, जल्दी से स्टार्ट करते हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट इन द सेल. सो हमें पता है ये हमारा सेल होता है. सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर फ्लूइड होता है, ऑब्वियस सी बात है. जिसमें क्या होते हैं? हमारे सारे सेल ऑर्गेनेलेज प्रेजेंट होते हैं. तो हमारे सेल के अंदर जो ये फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. ठीक है, बिकॉज इट इज इनसाइड द सेल, इट इज नोन एज साइटोप्लाज्म. तो हमारा आंसर क्या आएगा? साइटोप्लाज्म. क्लियर? बट डू यू नो कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के अंदर क्या है हमारा? हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म. So the matrix which is present inside the cell is cytoplasm, and the matrix which is present inside the nucleus is your nucleoplasm, and together हम इन्हें क्या कहते हैं? Your protoplasm. I hope I am clear to all of you. चलो, तो एक तरह से हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. एक, fluid content, fluid present in the cell, cytoplasm. The fluid present in the nucleus अगर पूछा जाए, nucleoplasm. और इनको combine क्या कहते हैं? हमारा protoplasm. I hope you understood. Next, dash lacks any membrane and hence they do not show the characteristics of life. बहुत सिंपल है. इस चीज को पता है, हमने इतना फेस किया ना, और अभी तक हम लोग फेस कर रहे हैं. क्या होता है? हमारा वायरस. वायरस के पास क्या है? हमारा मेम्ब्रेन लैक होता है. ठीक है, बेसिकली क्या होता है? प्रोटीन कैप्सिड होता है इसके पास, एंड इट हैज योर जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है इसके पास अंदर. इसके पास बेटा अपनी सेलुलर मशीनरी नहीं होती. इसीलिए क्या है, इसको हम ना बॉर्डर पे रखते हैं. ना तो इसको लिविंग मान सकते हो, ना तुम इसको नॉन लिविंग मान सकते हो. अब नॉन लिविंग क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि जैसे तुम्हारी बॉडी में आता है, क्या होता है? एक्टिव हो जाता है. ये ना आपकी बॉडी के अंदर की मशीनरी को यूज करता है. ठीक है, तो ये क्या है? हमारा वायरस. क्योंकि प्लाज्मोडियम के पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन है. ह्यूमन तो हमारे पास तो सब कुछ है ही. ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स की लाइफ शो नहीं करता. इट इज स्टिल कंसीडर्ड एट द बॉर्डर ऑफ योर लिविंग एंड नॉन लिविंग. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. फुल फॉर्म ऑफ डीएनए. वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है. डीएनए की फुल फॉर्म बताओ. पता ही नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम. डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? ये 3 to 4 फुल फॉर्म्स ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, और ये आपको रिमेम्बर होनी चाहिए एनी टाइम. इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप. तो कौन कौन सी है? डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोस न्यूक्लिक एसिड. एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो हमें पता चली हमारी डीएनए की फुल फॉर्म, हमारी आरएनए की फुल फॉर्म, और हमारी एटीपी की फुल फॉर्म. तो ये 3 फुल फॉर्म आपको अच्छे से लर्न करनी है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ. पहले तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? कहाँ बड़े होते हैं? हमारा सेल है, इतना बड़ा सेल है. कहाँ है ये हमारे छोटे छोटे से क्रोमोसोम्स? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. 7th में भी पढ़ लिया था, 8th में भी पढ़ लिया था. क्रोमोसोम्स होते हैं. कहाँ है ये क्रोमोसोम्स? देखो, ये तुम्हारा सेल है. ठीक है, ये क्या है? ये हमारा सेल है. थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है हमें, पर पता चल रहा है ये सेल है. इस सेल के अंदर क्या है? इस सेल के पास न्यूक्लियस है. इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है?
इस न्यूक्लियस में होते हैं हमारे क्रोमैटिन फाइबर्स ऐसे टैंगल्ड। तो ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स होता है बेटा, जब ये एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये क्या करते हैं, ये कंडेंस हो जाते हैं और क्या बना देते हैं आपके ऐसे रॉड शेप्ड क्रोमोसोम्स। ये हमारे क्रोमोसोम्स बना देते हैं। तो क्रोमोसोम्स से पूछ रहे किस चीज से बने होते हैं, तो क्रोमोसोम्स बने होते हैं आपके डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं, क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। और क्रोमोसोम्स का आपको जो डीएनए की फुल फॉर्म अभी आपने सीख ली, क्रोमोसोम्स का जो मॉडल होता है वो ऐसा डबल हेलिकल, देख रहे हो, एक ये स्ट्रैंड है, एक ये स्ट्रैंड है, तो ऐसे ही डबल हेलिकल मॉडल होता है। ये आपका किसने दिया था, ये हमारा दिया था वॉटसन और क्रिक ने, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्लियर, चले आगे, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मटीरियल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में भैया क्या क्या होता है, देखो क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, हमारी बॉडी में ब्रेन है, सेल का ब्रेन कौन है, न्यूक्लियस है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है विच इज द ब्रेन ऑफ द सेल, डायरेक्टर ऑफ द सेल, इंस्ट्रक्टर ऑफ द सेल। तो मतलब जैसे हमारी बॉडी में हमारे सारे बॉडी का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, डायरेक्शन है, बॉडी को कब क्या करना है ये सब कौन बताता है, ब्रेन बताता है। तो सेल को कब किस टाइम क्या करना है, कब खाना खाना है, कब क्या सिक्रीट करना है, कब क्या सिंथेसाइज करना है और कब डिवीजन करनी है, तो ये सब कौन बताता है, सेल का न्यूक्लियस बताता है। और सेल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सेल का लिविंग पार्ट होता है हम कहेंगे। तो इस न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था 4 कंपोनेंट्स होते हैं और ये क्वेश्चन आता है विच आर द मेन 4 कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो वो 4 कंपोनेंट्स कौन से हैं हमारे न्यूक्लियस के, एक जो इसकी बाहर की डबल मेम्ब्रेनस ये कवरिंग है बेटा, सबसे पहले तो ये डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, अब अंदर क्या है, ऑब्वियसली बात है, अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ है और उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी हमने समझा था नहीं अच्छे से, बहुत अच्छे से। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद है हमारे अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पीछे हमने बनाए थे जिनको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन में दिख रहे हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये बाद में जो तुम्हारे क्रोमोसोम्स बना रहे हैं। उसके अलावा इसके पास क्या है, इसके पास है एक डार्कली स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर ऐसा राउंड स्फेरिकल, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हमारा न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, इसके कुछ पोर्स होते हैं, ऐसे पोर्स बने हुए ना, ये पोर्स होते हैं, मटेरियल्स एक्सचेंज होगा ना तभी तो। अब मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस में, नहीं होता, न्यूक्लियस के बाहर होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, देखो इनसाइड पूछा उसने तो अंदर है, नहीं अंदर नहीं होती, कहाँ होती है, बाहर, आउटर कवरिंग है ना, अंदर थोड़ी होती है। फ्लूइड फ्लूइड थोड़ी होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो आंसर क्या है, नन ऑफ देम। आई होप समझ में आ गया। तो बच्चों देखो एक छोटे से इनकी वजह से क्वेश्चन चेंज हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना कोई भी क्वेश्चन आएगा पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना फिर अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, अभी हमने पढ़ा है रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर हमारे कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, वेरी गुड, क्रोमोसोम्स। कौन से होते हैं, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स किससे बने हैं हमारे, डीएनए और प्रोटीन से। चलो, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, देखो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको तुम सेल मेम्ब्रेन बोलते हो, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और उसका एक और नाम होता है प्लाज्मा लीमा। ठीक है, इसका ना जो मॉडल होता है वो कैसा होता है, इसका एक मॉडल दिया था, तो साइंटिस्ट थे हमारे सिंगर एंड निकोलसन, उन्होंने कहा था कि इसका जो शेप होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इट इज, उन्होंने मॉडल बनाया था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया था उन्होंने। अब ये जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल था उसमें क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कैसे होती है, इसमें ना ये फॉस्फोलिपिड्स, ये जो तुम्हारे ये फॉस्फोलिपिड्स की लेयर होती है, ये फॉस्फोलिपिड्स की ऐसे लेयर होती है, तो ये एक लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, तो ऐसे फॉस्फोलिपिड्स की बायलेयर होती है। और इन फॉस्फोलिपिड्स, these are your phospholipids. I hope रेड कलर विजिबल है। तो ये फॉस्फोलिपिड्स की बायलेयर होती है, 2 लेयर होती है। 2 लेयर क्यों होती है, क्योंकि एक्चुअली इसका ये जो हेड है ये क्या है,
ये आपका वाटर लविंग पार्ट होता है, ठीक है। और ये जो इसका टेल होती है ना, ये वाटर लविंग नहीं होती, हाइड्रोफोबिक होती है, इसको वाटर से फोबिया होता है, डर होता है। तो ये क्या होता है, ये इनसाइड होती है और ये क्या है, आउटसाइड होती है। क्यों? क्योंकि सेल के बाहर भी पानी है, सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म है, दोनों साइड पानी पानी हो गया ना। तो ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है, जो कि अंदर की तरफ इंसर्टेड होती है, ठीक है। और ये फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर के बीच में क्या होते हैं, प्रोटीन्स, ठीक है। कुछ अंदर होते हैं जिनको हम इंटीग्रल प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कह देते हैं। कुछ बाहर भी प्रोटीन्स पड़े होते हैं ऐसे सरफेस पे, उसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, हमें क्या पता चला, एक तो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से बना होता है और हमारे प्रोटीन्स से बना होता है। तो ये जो हम पढ़ते हैं ना, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल्स का, वो किसकी वजह से हो पा रहा है, इन प्रोटीन्स की वजह से। और आप देख रहे हो ये मटेरियल्स आ रहे हैं, ये जा रहे हैं आपके यहाँ से, और आपका इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की वजह से, ठीक है। चलो, तो हमारा आंसर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ योर लिपिड्स। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज पैरेलल टू ईच अदर। सिंपल है, ये वेसिकल्स हैं हमारी, ये हमारी वेसिकल्स हैं सिस्टर ने फॉर्म में, ये एक दूसरे से देख रहे हो पैरेलल पड़ी हुई है। तो कौन सी होती है पैरेलल, हमारा गोल्जी apparatus दिख रहा है हमें यहाँ पे कि हमारा पैरेलल पड़ा हुआ है, इजीली विजिबल है ना हमें, देखो कैसे पैरेलल है एक दूसरे की ये सब। और इनको क्या बोलते हैं, इनको हम सिस्टर ने बोलते हैं। तो हमें ये भी समझ में आ गया, लास्ट टाइम पढ़ लिया था हमने। अब गोल्जी apparatus का फंक्शन याद है, मैंने पढ़ाया था पिछली बार, आई होप नहीं भूल गए। चलो एक रिवीजन कर लेते हैं। मॉडिफिकेशन, पैकिंग एंड सिक्रीशन, और इससे पहले क्या होता है, स्टोरेज। तो ये हमारे फंक्शंस हैं इंपॉर्टेंट गोल्जी apparatus के। क्या कर रहा है, जो प्रोटीन्स और लिपिड्स हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहा है, उनको पहले स्टोर करेगा, कर लिया स्टोर, फिर मॉडिफाई करेगा। जैसे लिपिड से क्या बनेगा, ग्लाइकोलिपिड्स, प्रोटीन्स का क्या बनेगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स, फिर उनको पैक करेगा, ऐसे तो भेज नहीं सकता, पैक करेगा वेसिकल्स में और फिर उन्हें सिक्रीट कर देगा। तो ये हमारे फंक्शंस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे एमवीपीपी के पर्पज से भी और हमारे स्कूल के एग्जाम से पर्पज से भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आई होप क्लियर हो गया। Which one of the following is common in plants and animal cell? अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग डिफरेंस पढ़ रहे थे, प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है। अब वो कह रहे हैं कि डिफरेंस बहुत पूछ लिया, थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनमें कॉमन क्या होता है। तो अब इसमें कॉमन क्या होता है भाई, बताओ कॉमन क्या होता है। सीधी सी बात है, क्लोरोप्लास्ट किसके पास है, क्लोरोप्लास्ट तो सिर्फ प्लांट्स के पास है, तो ये तो कॉमन हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सेंट्रियोल बेटा सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के पास होता है, प्लांट सेल के पास नहीं होता। देन सेल वॉल प्लांट्स के पास है, एनिमल के पास नहीं है। तो कौन सा है जो दोनों के पास है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये दिख रहा है प्लांट सेल का माइटोकॉन्ड्रिया, और ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो दोनों के पास प्रेजेंट होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि कॉमन पूछा है या डिफरेंट पूछा है, कि कौन सा एक में है और एक में नहीं है। क्वेश्चन फिर से कह रही हूँ, ध्यान से पढ़ना और फिर आंसर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो। सेल वैक्यूल पढ़ लिया था लास्ट टाइम, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, सेल के अंदर है, प्लांट सेल में पड़ा हुआ ये रहा बेचारा सेल वैक्यूल, ठीक है, बहुत बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं। और ये जो सेल वैक्यूल है क्या है, हमारा ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प कर रहे हैं। क्या प्रेजेंट है इनके पास, हमारा वाटर एंड डिसॉल्व सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। क्लियर, याद है इसकी आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहा था हमने लास्ट टाइम, आई होप सबको क्लियर हो, कुछ रिमेम्बर है। टोनोप्लास्ट, ये क्वेश्चन आता है। और अंदर जो हमारा फ्लूइड है उसे क्या कहेंगे हम, सेल सैप। तो प्लीज ये यहाँ पे री रिवीजन हमने करी है,
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चे बहुत अटकते हैं इस क्वेश्चन में कि ये क्या है क्वेश्चन, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, क्या ये उल्टा सीधा पूछा है, एन ऑर्गेनले विद इन एन ऑर्गेनले, क्या चीज होती है, ये सेल में सारे ऑर्गेनले हैं, अब एक ऑर्गेनले के अंदर दूसरा ऑर्गेनले कैसे हो सकता है मैडम, क्वेश्चन ही गलत है, आप लोगों ने क्वेश्चन ही गलत बना के दिया, क्वेश्चन गलत नहीं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कौन सा ऑर्गेनले है जो एक ऑर्गेनले के अंदर प्रेजेंट है, बताओ, सीधी सी बात है यार, राइबोसोम, राइबोसोम क्या है, एक ऑर्गेनेल है, राइबोसोम किसके अंदर पाया जाता है तुम्हारा, माइटोकॉन्ड्रिया में पड़ा हुआ है राइबोसोम, और कहाँ पड़ा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम पड़ा हुआ है ना, तो ऑर्गेनेले विद इन एन ऑर्गेनेले, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, ऑर्गेनेले है, क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, ऑर्गेनेले है, और इन ऑर्गेनेले के अंदर एक और ऑर्गेनेले प्रेजेंट है हमारा, कौन सा ऑर्गेनेले है, राइबोसोम, तो अब समझ में आया, क्वेश्चन गलत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो जाते हैं ना बच्चे, इसलिए टीचर्स ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देते हैं। आई होप क्लियर हो गया ये आंसर, ऑर्गेनेले विद इन एन ऑर्गेनेले कौन सा है, राइबोसोम्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल ऑर्गेनेले कॉमन इन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, देखो ऐसा है, इस साल आप लोगों का ना चैप्टर कट गया था पिछले 2 सालों से, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, 9th में पहले पढ़ाते थे, अब नहीं आता, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो रिलेटेड हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो नहीं है हमारे पास, लेकिन स्टिल वो कहीं ना कहीं उसमें से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, सेल में, टिश्यू में, आगे जो पढ़ोगे उसमें भी आएगा, तो ये क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या है मैडम, मोनेरा क्या है मैम, तो इससे पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, देखो क्या था, हमारे अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, हमारे बैक्टीरिया भी पड़े हैं, हमारे एनिमल्स भी हैं, तो ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो सब सोचने लगे कि इनको कहीं तो रखेंगे, किसी तो क्लास में रखें, कहीं तो हमें पता कैसे चले, तो ऐसे बहुत सारी फिर क्लासिफिकेशंस में कि इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई कर देते हैं, तो पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आई कि सबको प्लांट्स में डाल दो, एनिमल्स में डाल दो, फिर 3 किंगडम आई, फिर सोचा अरे इसके पास ये फीचर है, उसके पास वो नहीं है, तो जब बहुत सालों तक चलता रहा, फिर फाइनली एक क्लासिफिकेशन आई जो आपकी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हुई, और वो क्या थी, हमारी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड थी, ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे, उनको 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ऑल लिविंग organisms divided into 5, अब वो 5 किंगडम्स कौन से थे, सबसे पहला था आपका मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, प्लांटे, एंड लास्ट एनिमेलिया। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, हमने क्या किया, इन 5 किंगडम में उनको डिवाइड कर दिया, और ये क्लासिफिकेशन दी थी आपकी R.H. विटिकर, ठीक है, तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप कभी ये वर्ड पढ़ोगे, ये मोनेरा प्रोटिस्टा मैम क्या होता है, ये तो हमें पता होना चाहिए क्या होता है मोनेरा। अब पहले हमें पता है जो अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए थे, क्या थे, वो प्रोकैरियोट्स थे, तो हमने क्या किया, जितने भी हमारे प्रोकैरियोट्स थे उनको इसमें डाल दिया, ठीक है, और ये बाकी सब क्या है, ये बाकी सब हमारे यूकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स के बाद यूकैरियोट्स आए थे। अब एक चीज ध्यान रखो, प्रोकैरियोट्स सब क्या होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर होते हैं ना सब, सिंगल सेल होता है। अब लेकिन यूकैरियोट्स में भी तो यूनिसेलुलर है हमारे पास, अमीबा है हमारे पास, पैरामीशियम है हमारे पास, तो उसको कहाँ डालोगे तुम, तो क्या किया, प्रोटिस्टा में सारे यूकैरियोट्स और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, ये क्या थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, सारे प्रोटिस्टा में डाल दिए, और बाकी जो तुम्हारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स थे वो आए तुम्हारे
फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया में। अब क्लियर हुआ किस तरीके से इन किंगडम्स को डिवाइड किया गया। तो मोनेरन के पास भी क्या है, मोनेरस क्या है, यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा भी क्या है, यूनिसेलुलर। लेकिन ये क्या है, प्रोकैरियोटिक। और ये क्या है, यूकैरियोट्स। मतलब इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड नहीं है। इनके पास वो सब कुछ है। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स का बेसिक डिफरेंस हमें आता है, हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या आ गए, तुम्हारे सारे बैक्टीरिया आ गए, ब्लू ग्रीन एल्गी आ गया। इसमें क्या आ गए, प्रोटिस्टा में तुम्हारे अमीबा आ गए, पैरामीशियम आ गए, तो वो सारे इसमें आते हैं। तब उन्होंने कहा कि अगर मैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट उठाऊं और यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यानी मोनेरा क्या है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट उठाऊं, तो इन दोनों में कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कॉमन है। सीधी सी बात, राइबोसोम। भाई प्रोकैरियोट्स के पास भी है, यूकैरियोट्स के पास भी है। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स का डिफरेंस पड़ा था ना, कौन सा ऑर्गेनेल कॉमन होता है, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स। तो अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये चीज आपको नहीं समझ में आएगी अदरवाइज। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आई होप समझ में आ गया सबको। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज लैक मेम्ब्रेन, पढ़ लिया, बहुत बार पढ़ लिया। माइटोकॉन्ड्रिया बस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, गोल्जी के पास उसका वो है, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इन सबके पास मेम्ब्रेन पड़े। किसके पास नहीं है, राइबोसोम्स। तभी तो पढ़ा प्रोकैरियोट्स के पास भी राइबोसोम, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तो होते नहीं है उसके पास, और इसके पास मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो इसलिए राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में भी है, हमारे पास में भी है। Which of the following is an inclusion? देखो बच्चों, इंक्लूजन क्या होता है। सबसे पहले तो इंक्लूजन कुछ नहीं होता। इंक्लूजन क्या होना, पहली बात नॉन लिविंग चीज होती है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, सिक्रीशन होता है, ठीक है। कोई पिगमेंट हो गई, कोई सिक्रीटरी सब्सटेंस हो गया, ठीक है, या कोई न्यूट्रिएंट हो गया, तो वो क्या होता है, उसको इंक्लूजन बोलते हैं। अब मुझे बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया तो कोई इंक्लूजन नहीं है, ऑर्गेनेल है भैया। लाइसोसोम क्या है, ऑर्गेनेल है, इंक्लूजन नहीं है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या ऑर्गेनेल है, कोई पिगमेंट थोड़ी है हमारी। स्टार्च ग्रेन, ये क्या है हमारा, न्यूट्रिएंट है। तो हमारा इंक्लूजन क्या हुआ, हमारा स्टार्च ग्रेन। आई होप क्लियर हो गया सबको, ऑल ऑफ यू। क्रोमोप्लास्ट आर द प्लांट पिगमेंट्स व्हिच गिव, लास्ट टाइम पढ़े थे ना प्लास्टिड्स, ध्यान है, हमने प्लास्टिड्स किए थे। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, कुछ याद आया, वेरी गुड, ध्यान आ गया ना। तो क्रोमोप्लास्ट के पास क्या होते हैं, क्रोमोप्लास्ट के पास पिगमेंट्स होती हैं। कौन सी होती हैं क्रोमोप्लास्ट की पिगमेंट्स, याद करो। क्रोमो, क्रोमो नाम से ही पता चल रहा है, कलर दे रहा है, ठीक है। कौन कौन सी पिगमेंट्स होती हैं पता है, ज़ेंथोफिल और तुम्हारी कैरोटिनॉइड्स, ये ना पिगमेंट्स होती है। जैसे क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है, क्लोरोफिल है, तो क्रोमोप्लास्ट के पास भी कोई तो पिगमेंट होगी ना जो कलर दे रहा है। क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर आता है, तो इसके पास क्या है, जो हमारे इतने फ्लावर्स जो है इतने सुंदर सुंदर, इतने डिफरेंट कलर्स के होते हैं, इसके पास भी पिगमेंट्स होती हैं। कौन सी है, ज़ेंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। अब इसकी वजह से हमारे डिफरेंट कलर्स बनते हैं। अब ये कह रहा है कि क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर्स कौन से दे रहा है, ग्रीन देगा, नहीं देगा, क्लोरोप्लास्ट देता है। नो कलर, भाई नो कलर तो क्या हुआ, ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट थोड़ी होता है। ऑल ऑफ अबव तो फिर हो ही नहीं सकता, तो यानी कलर्स अदर देन ग्रीन, तो ये ग्रीन के अलावा बाकी सब कलर्स देता है, ठीक है। आई होप समझ में आया सबको, क्लियर। सो आज जितना पढ़ा उसमें कुछ सीखा, कुछ समझ में आया, इसको आप एक बार रिवाइज करोगे, ठीक है, खुद से घर पे प्रैक्टिस करो। अब हमारे 3 क्वेश्चन बैंक हम क्वेश्चन यार हम कर चुके हैं, तो इन तीनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीक हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। टिल देन सब इंजॉय करो, मस्ती करो, लेकिन यार गर्मी बहुत हो रही है तो प्लीज बाहर ज्यादा मत घूमना, ठीक है। चलो बेटा, गुड बाय।